किस वक्त किस प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स प्रोवाइड किया जाए, ये किसने डिसाइड करना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिसाइड करना है। ठीक है। दीज रिक्वेस्ट में भी कॉन्फ्लिक्टिंग, जो रिक्वेस्ट होती हैं वो में भी कॉन्फ्लिक्ट कर जाएं। द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स विच रिक्वेस्ट शुड obtain द रिक्वायर्ड रिसोर्स। द ऑपरेटिंग सिस्टम शुड टेक इनटू कंसिडरेशन बोथ सिस्टम्स एफिशिएंसी एंड फेयरनेस for to individual request. The third one is control program. Operating system controls the execution of user programs and devices. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल करता है यूज़र प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूशन और जितनी भी डिवाइसेस एग्जीक्यूट हो रही होती हैं उन सब की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मोनीटर एंड कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये सॉफ्टवेयर्स को मोनीटर करे और इनकी जो कंट्रोलिंग होती है एग्जीक्यूशन की वो करे। इट कंट्रोल्स द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट सिस्टम रिसोर्सेज आर यूज्ड प्रॉपरली। और ये इस बात की भी इस बात को भी इंश्योर करता है कि जो कंप्यूटर जो हमारे पास है उसके जो रिसोर्सेज हैं क्या वो प्रॉपरली इस्तेमाल हो भी रहे हैं या नहीं। ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो आज हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है। आज के लेक्चर में हमने कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि कंप्यूटर को तकरीबन 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहला हिस्सा हमारे पास है हार्डवेयर, दूसरा हिस्सा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा हिस्सा है एप्लीकेशन प्रोग्राम, चौथा हिस्सा है यूज़र्स। हार्डवेयर क्या है, जो हमारे पास फिजिकल पार्ट्स होते हैं जो आपको कंप्यूटर की बेसिक रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के कर रहे होते हैं, वो हमारे पास हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर मेमोरी हो सकती है, सीपीयू हो सकता है, स्टोरेज डिवाइसेस हो सकती हैं। दूसरा हमारे पास पॉइंट था ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, हार्डवेयर होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सबको कंट्रोलिंग की और कोऑर्डिनेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। और जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होने होते हैं या सिस्टम रिसोर्सेज होते हैं वो सब की जो कंट्रोलिंग होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। और ऑपरेटिंग सिस्टम ने यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान एक इंटरफेस प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। वो एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि यूज़र्स अपनी प्रॉब्लम्स को आसान करने के लिए अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। और ये एक वे बताते हैं कि किस तरह से कौन कौन से हार्डवेयर्स को वो यूटिलाइज़ करेंगे। और यूज़र क्या होते हैं, यूज़र हमारे पास कोई पीपल हो सकते हैं, कोई मशीन हो सकते हैं जो कि उस सिस्टम को यूज़ करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर एक इन्वायरमेंट बताया गया है, कॉन्सेप्चुअल व्यू बताया गया है कंप्यूटर सिस्टम का, जिसमें मल्टीपल यूज़र्स होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और हार्डवेयर होता है। अगर किसी भी यूज़र ने हार्डवेयर को यूज़ करना है तो वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेगा तो ही वो हार्डवेयर को यूटिलाइज़ करवा सकता है, अदरवाइज़ नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि पूरे हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। जो जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं या हार्डवेयर एग्जीक्यूट हो रहा होता है उन सबको कोऑर्डिनेट करना, उन सबको कंट्रोल करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की है। यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि किस तरह से यूज़र अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है और किस तरह से हार्डवेयर को कंट्रोल करना है, किस टाइम पे कौन सी डिवाइस एग्जीक्यूट होनी चाहिए और किस टाइम पे कौन सी डिवाइस और कौन सा रिसोर्स किस टाइम पे किस प्रोसेस को देना है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। मे भी कुछ बातें जो हैं अभी आपको थोड़ी सी मुश्किल लगें या कुछ बातों की मे भी आपको समझ ना आए, लेकिन जब नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको पढ़ाती जाऊंगी, ये नेक्स्ट चैप्टर्स जब हम कवर करते जाएंगे तो बहुत सारे जो पॉइंट्स अभी आपको थोड़े मुश्किल लग रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता वो कवर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो आपने इसको फ़िलहाल जो हम पढ़ रहे हैं अपना जो माइंड है उस तक सेट रखना है। ठीक है। तो और इस जो जो हम पढ़ते जा रहे हैं साथ साथ अपना कवर करते जाना है ताकि जो कमिंग चैप्टर्स हैं वो आपको आसानी से समझ आ सके। अब
ऑपरेटिंग सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें हमने 3 ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। पहला हमारे पास था कन्वीनियंस, दूसरा हमारे पास था एफिशिएंसी, तीसरा हमारे पास था एबिलिटी टू इवॉल्व। कन्वीनियंस क्या था कि ये यूज़र और जो हार्डवेयर होता है उन दोनों के दरमियान ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक इंटरफेस प्रोवाइड करना होता है, तो यूज़र के लिए भी कन्वीनियंट हो जाता है और हार्डवेयर के लिए भी कंट्रोलिंग जो है वो कन्वीनियंट हो जाती है। दूसरा हमारे पास था एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो होती है क्या कि मतलब कि एफिशिएंसी का मतलब ये है कि किस तरह से यूज़र की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और जो हमारा हार्डवेयर है वो भी प्रॉपर्ली यूज़ हो जाए। तो ये एफिशिएंटली ये काम किसने करना होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ने। एबिलिटी टू इवॉल्व होता है कि किस तरह से एक सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए, ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए या हार्डवेयर को इस्तेमाल करते हुए जो मल्टीपल डेवलपर्स होते हैं वो किस तरह से वहाँ पर नए प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकता है, टेस्ट कर सकता है। ठीक है। रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या है? इसका पहला हमने रोल पढ़ा था गवर्नमेंट, दूसरा हमारे पास था रिसोर्स एलोकेटर, तीसरा हमारे पास था कंट्रोल प्रोग्राम्स। अब गवर्नमेंट क्या है? जिस तरह से गवर्नमेंट होती है वो सारे के सारे मुल्क को कंट्रोल कर रही होती है, मैनेज कर रही होती है, इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम ने भी कंप्यूटर के सारे रिसोर्सेज को, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना होता है और मैनेज करना होता है, जस्ट लाइक द गवर्नमेंट। अब दूसरा पॉइंट था रिसोर्स एलोकेटर। अब रिसोर्स एलोकेटर का क्या मतलब है? रिसोर्स का मतलब है डिवाइसेस, हार्डवेयर। ठीक है। अब चूँकि एक टाइम पे हो सकता है हमने अपने कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रोसेसेस एग्जीक्यूट किए हों, मींस एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स हम वहाँ पर चला रहे हों। अब एक डिवाइस है और हमने 4-5 प्रोग्राम्स वहाँ पर चलाए हुए हैं, तो अब वो 4-5 जो प्रोग्राम्स हैं उस डिवाइस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ने मैनेज करना है कि किस टाइम पे कौन सा रिसोर्स किस प्रोसेस को, किस एप्लीकेशन प्रोग्राम को दिया जाए, अब यहाँ पर और कितने टाइम के लिए दिया जाए। अब उसने मैनेज करना है कि एक रिसोर्स जो है, एक रिसोर्स है और मल्टीपल उसकी डिमांड्स हैं, सबकी डिमांड भी पूरी हो जाए और रिसोर्स को भी मुकम्मल यूटिलाइज़ किया जाए। अब यहाँ पर मैनेजमेंट किसने करनी होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम ने करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें कि अगर हम प्रिंटर की बात करें, प्रिंटर पे हमने एक टाइम पे 4-5 बंदे जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरा भी प्रिंट निकाल दो, मेरा भी प्रिंट निकाल दो, मेरा भी प्रिंट निकाल दो। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम ने मैनेज करना है कि पहले किसकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल किया जाए, फिर किसकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल किया जाए, फिर किसकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल किया जाए। अब यूज़र्स की डिमांड को पूरा करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हार्डवेयर को यूटिलाइज़ करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। अब तीसरा हमारे पास पॉइंट था कंट्रोल प्रोग्राम्स। अब एक टाइम पे जो है हमारे कंप्यूटर में 3-4 प्रोग्राम्स हमने चलाए हुए हैं। अब कंप्यूटर हमारे पास एक है लेकिन प्रोग्राम्स हमने वहाँ पर 3-4 चलाए हुए हैं, तो उन सारे प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है और हार्डवेयर को कंट्रोल करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप का आपको समझ आई हो। अगर किसी पॉइंट पे समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।